तो फाइनली गाइस डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 1 रिलीज हो गया और सच में यार हम सब ने इस सीजन के लिए जो वेट किया था वो वर्थ इट था। इस एपिसोड की एनिमेशन टोटली आउटस्टैंडिंग थी, जिसे देखने के बाद मैं सच में यार यूफोटेबल के एनिमेटर्स को चुम्मी देना चाहता हूँ। बंदों ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम कि आप लोगों को छोटा सीन भी इतने डिटेल्ड तरीके से मिलेगा कि सच में आपको एक्साइटेड करके रख देगा। एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भाइयों फाइनली यूफोटेबल ने उस सीन को एनिमेट कर दिया जिसके लिए हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। और हाँ भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, मैं उसी सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मित्सुरी की बात सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। और लोंडो, मैं जानता हूँ तुम लोग सारे एपिसोड में इसी सीन का ही इंतजार कर रहे थे। तो इसीलिए चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काकुशी छत पर चढ़ने और टांजीरो इनोसुके, जेनित्सु और नेजुको को दरियाफ्त करने से पहले उस बैटल की डिस्ट्रक्शन को देखकर हैरान रह जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है और दूसरी जगह हम देखते हैं कि कागिया जो बहुत सख्त बीमार है, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके डीमन स्लेयर ने किसी अपर मून डीमन को मारा है और ये काम 100 साल में पहली बार हो चुका है। ये खबर सुनने के बाद कागिया को फाइनली ये रियलाइज होता है कि हमारे डीमन स्लेयर की यही जनरेशन मुजान की बुत्सुची को खत्म कर देगी। इसके बाद हमें इन्फिनिटी कैसल का सीन दिखाया जाता है और हम अकाजा को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पर समन किया गया है तो इसका मतलब यह है कि कोई अपर मून डीमन मर चुका है। इसके बाद वो कमरे के किनारे से छलांग लगाते हुए वो मुतबादिल छत के निचले इलाकों में उतरता है। वो एक बड़ी महल से गुजरता है और आखिरकार नीचे उतर जाता है। जैसे ही कैसल बदलना शुरू होता है, एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म अकाजा को पकड़ता है और उसके पोजीशन को एलिवेट करता है। जैसे ही अकाजा के प्रेजेंस को महसूस किया जाता है, कई बड़ी दरवाजे खुल जाते हैं और अकाजा को मूविंग कमरों के ऊपर ले जाया जाता है, जहां अकाजा खुद को पिलर से बड़े एक ना खत्म होने वाले बड़े कमरे से गुजरता हुआ पाता है। एक बेवा का स्ट्रम अचानक गूंजता है और अकाजा को बेवा वुमन के सामने एक प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है जो इस कैसल को कंट्रोल कर रही होती है। अकाजा के साथ प्लेटफॉर्म पर एक बर्तन पड़ी हुई होती है। जैसे ही अकाजा उस बर्तन की तरफ देखता है, उस पॉट के अंदर से ये अजीब और वियर्ड टाइप का डीमन निकलता है। वो डीमन अकाजा को हेल्थी देखकर खुश होता है और रिमार्क्स देता है कि उसे आखिरी बार देखे हुए 90 साल हो चुके हैं। और इस डीमन का नाम है गियोको, जो कि है अपर रैंक 5। गियोको अकाजा को अपनी परेशानियों के बारे में बताता है, लेकिन अकाजा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इन दोनों से थोड़ी दूरी पर हमें एक दूसरा डीमन दिखाया जाता है और इस डीमन का नाम है हानतेंगु, जो कि है अपर रैंक 4। वो इन्हें बताता है कि हमारे एक दूसरे से मिले 90 साल नहीं बल्कि 113 साल हो चुके हैं। अकाजा उस बेवा वुमन से मुजान के प्रेजेंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो बेवा वुमन जवाब देती है कि वो अभी तक अराइव नहीं हुए हैं। इसके बाद अकाजा अपर मून 1 के बारे में पूछता है और जैसे ही वो ये पूछ रहा होता है, अचानक से कोई अकाजा का नाम लेता है और सारे लाइट्स बंद हो जाते हैं इन्फिनिटी कैसल्स में। और जैसे ही लाइट खुलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अपर रैंक 2 डोमा ने अकाजा के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ होता है। वो अकाजा से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे तो अपने साथी डीमंस का बहुत फिक्र रहता है। गियोको डोमा को ग्रीट करता है और फिर इन दोनों के बीच बातें शुरू होती है। डोमा गियोको को बताता है कि तुमने जो बर्तन मुझे दी थी वो मेरे साथ अभी तक पड़ी है और उस पर मैंने एक औरत का सर रखा है सजावट के तौर पर। इसके बाद अकाजा डोमा पर गुस्सा होकर उसे बताता है कि अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, लेकिन डोमा ऐसा नहीं करता और रिजल्ट में उसे अकाजा के हाथों एक पावरफुल पंच जबड़े पर मिलता है। पंच खाने के बाद डोमा अकाजा को बोलता है कि वाओ अकाजा, तुम्हारी पंच तो पिछली बार से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई है। और ये सुनकर अकाजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद बेवा डीमन अकाजा के अर्लियर क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहती है कि अपर मून 1 इस कैसल पर सबसे पहले आया था और वो अभी भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे बातों को सुन रहा है। ये सुनने के बाद अकाजा एक प्लेटफॉर्म के एज पर देखता है और वहाँ पर अपर रैंक 1 कोकोशिबो को पाता है। और ये है डीमन स्लेयर में कोकोशिबो का सबसे पहला सीन। कोकोशिबो इन दूसरे डीमंस को बताता है कि मैं पूरा वक्त यहाँ पर मौजूद था और उसके बाद कहता है कि मुजान सामा हैज अराइव्ड। और उसके बाद हमें मुजान, जो कि इन्फिनिटी कैसल के सीलिंग पर तमाम अपर रैंक्स के ऊपर खड़ा है। मुजान इन दूसरे डीमंस को ग्यूतारो के डेथ के बारे में बताता है और वो वहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। डोमा मुजान से माफी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं ही तुम लोगों के पास ग्यूतारो को लाया था। इसलिए डोमा मुजान से कहता है कि आप मेरी इस गलती पर मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। मुजान कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, ग्यूतारो अगर हारा है तो वो अपनी बहन डाकी की वजह से हारा है। अगर वो सारे डीमन स्लेयर्स को फाइट के स्टार्टिंग में ही पॉइजन कर देता तो ये फाइट इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती और वो आसानी से उन डीमन स्लेयर्स से जीत जाता। इसके बाद मुजान सारे अपर रैंक डीमंस को वर्थलेस कहता है। वो
बताता है कि तुम लोग वीक हो चुके हो और अब मैं तुम लोगों से किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। मूजान फिर इन डीमंस को बताता है कि सदियां गुजर गई और तुम लोगों ने अभी तक ना तो ओबुयाशी की फैमिली को ढूंढा है और ना ही ब्लू स्पाइडर लिली को। ये बातें सुनने के बाद सारे अपर रैंक डीमंस मूजान की तरफ नील करते हैं और मूजान से माफी मांगते हैं। इसके बाद गियोको मूजान को बताता है कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढी है जो आपको आपके गोल के नजदीक पहुंचा सकती है। ये बताने के बाद गियोको खुद को अचानक मूजान के हाथ पर पाता है। मूजान कहता है कि मुझे चैन से बहुत नफरत है, चाहे वो चैन सिचुएशनल हो, फिजिकल हो या इमोशनल हो। मुझे जो चीज पसंद है वो है एक अनचेंजिंग स्टेट। गियोको को अपने हाथ में पकड़कर मूजान उसकी सारी मेमोरीज को रीड करता है और फिर उसे बताता है कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन मत बताओ जो तुमने अभी तक कंफर्म नहीं की। ये कहते हुए वो गियोको के हेड को नीचे फेंकता है और दूसरे डीमंस को एड्रेस करता है कि मैं आज के बाद तुम लोगों पर कोई भी नरमी नहीं दिखाऊंगा और तुम लोगों को बहुत ही अर्जेंसी से अब फाइट करना होगा। इसके बाद वो गियोको को बताता है कि वो अपर मून 4 के साथ उस लोकेशन पर जाए और अपनी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करे और इसी के साथ मूजान वहां से चला जाता है। डोमा फिर गियोको के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही वो ये कहता है अकाजा उसके पीछे से आकर उसके हेड को स्लाइस कर लेता है। अकाजा उसे बताता है कि तुम मूजान के ऑर्डर के बिना इस मिशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। सडनली कोकोशिबो अकाजा के सामने अपीयर होता है और कोकोशिबो को देखकर अकाजा कुछ घबरा सा जाता है। डोमा अपने हेड को जल्दी से रीजनरेट करता है और कोकोशिबो को बताता है कि वो अकाजा के अटैक पर गुस्सा नहीं है। तो कोकोशिबो डोमा को रिप्लाई में बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे फायदे के लिए नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे रैंकिंग में कोई फर्क ना पड़े। कोकोशिबो अकाजा से कहता है कि अगर वो नाराज है तो जंग में हिस्सा ले, लेकिन डोमा का दावा है कि अकाजा उन दोनों को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। डोमा ने मजीद कहा कि अकाजा मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो मुझे रैंकिंग में सरपास नहीं कर सका और वो मुझसे रैंकिंग में नीचे है। और अकाजा इन दोनों की बातों को बहुत गुस्से से सुन रहा होता है। कोकोशिबो अकाजा को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई। गुस्से से अकाजा उसकी बातों को एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ कोकोशिबो को ये धमकी देता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। ये सुनने के बाद कोकोशिबो वहां से डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद अकाजा भी ऊपर की तरफ छलांग लगाता है और कैसल से निकल जाता है। गियोको ने बेवा डीमन को ऑर्डर दिया कि वो उसे और हानटेंगू को उस लोकेशन पर भेज दे जिसे वो भेज देती है। आखिर में डोमा बेवा डीमन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात करने पर इनकार करती है और डोमा को इन्फिनिटी कैसल से ट्रांसपोर्ट करके उसके रेजिडेंस पर भेज देती है। सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक पोर्च पर बैठा हुआ है। उसके पास एक लड़का आता है जो कि है ठांजिरो। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठांजिरो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ठांजिरो का ड्रीम है। तो ठांजिरो इस आदमी के लिए ठी लाता है और उसे थैंक यू बोलता है। वो आदमी फिर ठांजिरो को बोलता है कि मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि फ्री फूड खाना अच्छी बात नहीं है दूसरों से। और ठांजिरो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उल्टा मुझे तो आपसे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपने मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई है। ठांजिरो फिर उस आदमी से उसके नाम के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी अपना नाम बताने से इनकार कर देता है। वो आदमी ठांजिरो की तरफ देखता है और उसे बताता है कि जिन लोगों ने अपनी एबिलिटीज में महारत हासिल की होती है वो एक ही फेट का सामना करेंगे। वो आदमी ठांजिरो को बोलता है कि तुम मुझे स्पेशल मानते हो पर मैं स्पेशल नहीं हूँ। वो आदमी ये दावा करता है कि वो अपनी पसंद की किसी भी चीज की हिफाजत करने से कासिर था, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता था और कहता है कि उसका नाम भी उतना ही बेकार है जितना कि वो है। और ठांजिरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद से नफरत ना करे। और उसके बाद हमारा ओरिजिनल ठांजिरो इस ख्वाब से उठ जाता है और उसके आंखों में कुछ आंसू होते हैं। जब ठांजिरो सोच रहा होता है कि वो कहाँ है तो कनाव रूम में एंटर होती है और ठांजिरो को देखने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ती है। कनाव ठांजिरो को बताती है कि वो उस जंग के बाद 2 महीनों से अनकॉन्शियस है। कनाव मेंशन करती है कि वो ठांजिरो के दोबारा अवेक होने पर बहुत खुश है और उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद गोटो जो कि ठांजिरो का एक एक्वेंटेंस है वो उस रूम में एंटर होता है। वो उस कमरे में कनाव को पाता है और उसे बताता है कि मैं ठांजिरो के लिए कस्टीला जो कि एक स्वीट केक है वो लाया हूँ। ठांजिरो केक देखकर उसे थैंक यू बोलता है और ये सुनने के बाद गोटो बहुत शॉक्ड रह जाता है। वो कनाव पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर ठांजिरो अवेक हुआ है तो तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलता है और दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ठांजिरो अवेक हो गया है अपने कोमा से। आउई और वो 3 सिबलिंग जो कि एक जैसे दिखते हैं वो कमरे की तरफ पढ़ते हैं और ठांजिरो को दोबारा अवेक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब ठांजिरो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि जिनुत्सु तुम लोगों से 2 दिन पहले अवेक हो चुका है और वो ऑलरेडी अपने मिशन पर जा चुका है। रही बात इनोस्के की तो उसके बारे में आउई बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्लोज टू डेथ हो गया था और उस पॉइजन का उस पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ये सुनने के बाद ठांजिरो ऊपर देखता है और कहता है कि मैं मेरे ख्याल से हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर इनोस्के दिख रहा है। और जैसे ही बाकी लोग ऊपर देखते हैं तो सारे इनोस्के को सीलिंग पर पाते हैं। इनोस्के इन सबको शॉक कर देता है और नीचे बेड पर लैंड करने के बाद ठांजिरो को टोनपाचिरो बोलता है, वही सेम हमारा ओल्ड इनोस्के। इनोस्के ठांजिरो को बोलता है कि मैं तुमसे 1 वीक पहले अवेक हुआ हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और ठांजिरो इनोस्के
इनोस्के को अलाइव देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यू फिर तांजिरो को अपने बुक में एक एनिमल दिखाती है और उसके बारे में बताती है कि इसके और इनोस्के की सेम फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है। गोतो इनोस्के को बताता है कि वो उस बिस्तर से नीचे उतर जाए, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है और इस सारे चीखने चिल्लाने की वजह से कनाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको चिल्लाते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, तांजिरो सो रहा है। लोंडो, तुम यहाँ पर कनाओ के कंसर्न देख सकते हो तांजिरो के लिए। I mean, वो पिघल गई है। सीन फिर शिफ्ट होता है रात के टाइम को और हमें तमायो की कैट दिखाई देती है और वो कैट तांजिरो को दोबारा वेल देखकर रिलैक्स हो जाती है। एक हफ्ता बाद तांजिरो पूरी तरह बिस्तर से उठ जाता है और आओ ने उसके लिए खत में लिखा हुआ होता है कि इनोस्के को हमने किसी मिशन पर भेज दिया और जेनित्सु भी अभी तक मिशन पर है और जेनित्सु के चीखने चिल्लाने की वजह से उसके साथी डीमन स्लेयर उससे तंग आ गए हैं। इसके बाद तांजिरो अपनी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज शुरू करता है और अपने स्वॉर्ड के बारे में पूछता है तो वो 3 सिबलिंग तांजिरो को बताती है कि हमें हागानाजुका, यार इस बंदे के नाम में मुझे मुश्किल हो रही है, उससे लेटर मिला है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वॉर्ड नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर तांजिरो घबरा जाता है, लेकिन वो 3 सिबलिंग तांजिरो को बताती है कि तुम खुद उसकी विलेज जाकर उससे एक नई स्वॉर्ड बनाने का पूछ सकते हो। इसके बाद हमें एक फीमेल काकुशी से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि तांजिरो को ब्लाइंड फोल्ड, ईयर प्लग और साथ ही साथ नोज प्लग देते हैं, क्योंकि वो विलेज एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट जगह पर है और उसके बारे में ये लोग किसी को नहीं बता सकते। तांजिरो के सफर में उसे बार बार डिफरेंट काकुशी के हवाले किया जाता है और फिर उन काकुशी को मुख्तलिफ क्रॉस गाइड करते हैं ताकि उस गांव के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई भी जान ना सके और आखिरकार तांजिरो उस गांव तक पहुंच जाता है। तांजिरो अपनी आंखों से वो ब्लाइंड फोल्ड हटाता है और वो उस गांव का सीन देखता है जो कि इंतहाई अमेजिंग था भाई। यूफोटेबल ने बहुत अच्छे तरीके से इस गांव के सीन को एनिमेट किया है। इस गांव के लोगों ने मास्क पहने हुए होते हैं और हमारे तांजिरो को हॉट स्प्रिंग्स की स्मेल आती है जो कि हमें भी अभी आ रही है। हॉट स्प्रिंग का सीन आने वाला है दोस्तों। वो काकुशी तांजिरो को बोलती है कि तुम सबसे पहले चीफ के यहाँ जाकर उससे मिलो और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे फेवरेट सीन पर जाता है जो कि है मेत्सुरी का बात सीन। यूफोटेबल ने बहुत अच्छे तरीके से हमें एवरी एंगल से मेत्सुरी को दिखा दिया, जिसके लिए हम यूफोटेबल वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सच में यार लोंडो ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी प्यारी मेत्सुरी बोलती है कि समवन हैज अराइव्ड और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तांजिरो उस विलेज के चीफ से मिलता है और अपनी इंट्रोडक्शन कराता है। उस विलेज का चीफ तांजिरो को बोलता है कि तुम्हारा स्वॉर्ड्समैथ हागानाजुका अभी विलेज से मिसिंग है, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। तांजिरो विलेज के चीफ से माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही वो ब्लेड खराब हुई है। और विलेज का चीफ बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती तो हागानाजुका की है क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी स्वॉर्ड नहीं बना पाया। विलेज का चीफ तांजिरो को बोलता है कि तुम तो अभी डीमंस को नहीं मार सकते, इसलिए तुम हॉट स्प्रिंग जाकर अपने वोन्स को हील करो और अगर हमें हागानाजुका नहीं मिलते तो इसलिए तुम्हारे स्वॉर्ड बनाने के लिए हम तुम्हें एक दूसरा स्वॉर्ड में देंगे। जैसे ही तांजिरो हॉट स्प्रिंग की तरफ जाता है तो कोई एक लाउड वॉइस से उसकी तरफ पुकारता है और जब वो देखता है तो वो और कोई नहीं होती बल्कि हमारी फेवरेट लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी होती है, जो तांजिरो की तरफ भाग रही होती है और उसके साथ कुछ इधर उधर हो रहा होता है पर लोंडो कंट्रोल। तांजिरो मित्सुरी को देखने के बाद उसकी उस जगह को कवर करता है जहां तुम लोग देख रहे थे अभी तक। देखा, तांजिरो को भी तुम्हारे ठरकीपन का पता है। मित्सुरी तांजिरो को बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैंने एक शख्स से उसके नाम के बारे में पूछा और उसने मुझे नजरअंदाज कर लिया। मित्सुरी को परेशान देखकर तांजिरो ने उसे खुश करने के लिए कहा कि खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा और हमें वहां पर जाना चाहिए। खाना खाने से पहले तांजिरो थोड़ी देर के लिए हॉट स्प्रिंग की तरफ जाता है ताकि वो नहाए और वहां पर वो गिनिया शिनेज़ुगावा से मिलता है। तांजिरो अपने कपड़े उतारकर हॉट स्प्रिंग में छलांग लगाता है और गिनिया से पूछता है कि तुम्हारा विंड हाशिरा के साथ क्या रिलेशन है, पर उसे गिनिया से कोई जवाब नहीं मिलता और उल्टा गिनिया उसके सर को पानी में डबो देता है। वेल भाई, इन दोनों की रिलेशन बहुत ही कम्प्लेक्स है। बाद में जाकर एट द विलेज तांजिरो मित्सुरी के खाना खाने पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि ये इतना ज्यादा खाना कैसे खा सकती है। तांजिरो मित्सुरी के बताता है कि तुमने जिस आदमी से उसका नाम पूछा था वो है गिनिया शिनेज़ुगावा और वो विंड हाशिरा का छोटा भाई है। मित्सुरी सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि मुझे तो विंड हाशिरा ने अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तांजिरो और मित्सुरी ये समझ जाते हैं कि शायद इन दोनों भाइयों के बीच रिलेशनशिप अच्छी ना हो। खाने के वक्त गिनिया को ना पाने पर तांजिरो ये फैसला करता है कि वो उसके लिए एक उनिगिरी ले जाएगा। जैसे ही तांजिरो और मित्सुरी गिनिया के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, तांजिरो मित्सुरी से पूछती है कि आखिरकार तुम हाशिरा क्यों बनी। तो मित्सुरी ब्लश होकर बताती है कि मैं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पति ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे साथ शादी करे और मुझे प्रोटेक्ट करे। और ये सुनने के बाद तांजिरो स्पीचलेस रह जाता है। फाइनली ये दोनों गिनिया के रूम तक पहुंचते हैं पर वो वहाँ पर गिनिया को नहीं पाते और उसके बाद मित्सुरी के पास उसकी काकुशी आती है और उसे बताती है कि आपकी
एपिसोड तैयार है। जाने से पहले मित्सुरी तांजीरो को कान में कुछ बताती है। देख बच्चे, मैंने सुना है तुम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सूंघ सकते हो, तो तुम क्या मेरे लिए ओके सॉरी गाइस, वो ऐसे नहीं बताती, इसलिए कुछ एरा गैरा ना सोचना। वो तांजीरो को बताती है कि इस विलेज में एक स्पेशल वेपन है जिसके साथ ट्रेनिंग करके तुम स्ट्रांग हो सकते हो। अगले दिन तांजीरो अपना नाश्ता करने के बाद नेजुको के साथ मिलकर उस स्पेशल वेपन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहाँ चलते हुए वो सोचता है कि टोटली हील ना होने की वजह से वो सही तरीके से अपने सेंस ऑफ स्मेल को यूज नहीं कर पा रहा, और अचानक से वो दो आदमियों की आवाजें सुनता है जो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो वहाँ पर एक छोटे से स्वॉर्ड्समिथ को पाता है जो कि किसी चीज की हिफाजत कर रहा है, और उसके साथ एक हाशिरा मुचिरो तुकितो को पाता है जो कि उस चीज को यूज करना चाहता है। तो तांजीरो करीब जाता है और वो वहां पर उस चीज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि वही सेम आदमी था जो कि उसे उसके ख्वाबों में आता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और अगर आप लोगों को आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।